दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना पर यह समय है प्राइम टाइम का और आज के प्राइम टाइम में जो खबरें हमारे प्राइम टाइम का हिस्सा बनी हैं उनमें मुख्य हैं कि मानसून के रौद्र रूप ने न केवल हरियाणा बल्कि दिल्ली यूपी तक कोहराम मचाया हुआ है और दिल्ली वाले तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार हरियाणा भी है। प्रदेश की सियासत के जो खिलाड़ी हैं और जो पहलवान खिलाड़ी हैं ये दोनों भी अपने अपने दांव पेच में लगे हुए हैं। ये आजकल दिखा है पिछले कई दिनों की गतिविधियों से। और सबसे मुख्य बात यह है कि देश की सियासत ने संसद को ठप करके रखा हुआ है। ये बात पहली बार नहीं हो रही। जब पिछले सेशन के अंदर जब था ग्रीष्मकालीन सत्र था उसके अंदर भी यही सब हुआ था। और इसके साथ साथ बात करेंगे उस आइसक्रीम की जो इन गर्म खबरों के बीच आपको ठंडक देगी। तो सबसे पहले नज़र दिन भर की सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मामला 26 जुलाई तक एसआई सर्वे पर रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। और दूसरी खबर बिहार की है जहां चाचा पशुपति पारस पर भतीजे चिराग का प्रहार है। कहा पशुपति नाथ जो हैं वो छवि खराब कर रहे हैं एनडीए की। राजस्थान के अंदर जो राजनीतिक घमासान है वो जारी है। मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ जो 500 करोड़ रुपए का बही खाता लेकर पहुंचे हैं बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा। उन्होंने अपने हाथ में ली हुई लाल डायरी दिखाते हुए कहा कि इसके अंदर सब कुछ है। और जमुना दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर है। निचले इलाकों में आज भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। और एक मुख्य खबर यह है कि फेसबुक पर हुए प्यार में सरहद पार करके पहुंच गई भारत की अंजू पाकिस्तान चली गई। 2 बच्चों और पति को छोड़कर वो लाहौर पहुंची है। एक पहले पाकिस्तान से आई थी, अब एक पाकिस्तान चली गई हैं। चलिए, अलीगढ़ में देखने को मिला है रफ्तार का कहर। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 गाड़ियाँ आपस में टकराई हैं जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तो अब उन खबरों को विस्तार से चर्चा करते हैं जो प्राइम टाइम का हिस्सा है। सबसे पहले बात हरियाणा के अंदर और मौसम को लेकर। तो मौसम जो है फ़िलहाल हरियाणा के कई ज़िलों में उमस भरी गर्मी वाला है, लेकिन इसके साथ साथ कई ज़िलों में भारी बारिश का अलर्ट भी है। प्रदेश की इस बारिश ने अपने पड़ोसी राज्यों दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी डरा के रखा हुआ है। दिल्ली की यमुना और उत्तर प्रदेश की हिंडन नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। यमुना का जलस्तर एक बार फिर रविवार को खतरे के निशान यानी कि 205.33 मीटर को पार कर गया। वहीं नोएडा गाज़ियाबाद में हिंडन नदी पूरे उफान पर है। निचले इलाकों में बसी कॉलोनियों या गांव सभी जगह पानी पानी हो रहा है। राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है और वजह ये है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश का जलस्तर बढ़ने की। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बातों को नकारते हैं। खैर, बीते 10 दिन में यह तीसरी बार हुआ है जब यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। ये धरातल की बात है तो पहाड़ों में भी हालात अच्छे नहीं हैं। लगातार बारिश ने दिल्ली एनसीआर की तकलीफ़ें बढ़ा रखी हैं। खैर, मौसम है और वो तो अपना रंग बदलेगा ही, लेकिन प्रदेश के जो पहलवान खिलाड़ी हैं वो भी रंग बदल रहे हैं। दरअसल रविवार को एशियन गेम्स के लिए कुश्ती के ट्रायल हुए। इस ओपन ट्रायल में विशाल तारी रमन और अंतिम पंघाल ने पहलवानों को पटकनी देकर बाजी मार ली। दोनों ही परिवारों ने ट्रायल्स को जीत कर लिया, लेकिन फिर भी दोनों का खेल के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि दोनों वर्ग में बजरंग पूनिया और विनेश उनको छूट देकर पहले ही चुना जा चुका है और विशाल और अंतिम प्लेयर दोनों ही स्टैंड बाय प्लेयर के तौर पर रहेंगे। इसलिए एक बार फिर से यह पूरा मामला गरमाया हुआ है। पूर्व रेसलर और भाजपा के नेता योगेश्वर दत्त ने इस मामले पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। योगेश का कहना है कि आज एशियाई खेलों के लिए कुश्ती की महिला और पुरुष वर्ग में IOS द्वारा बनाई गई जो डॉग कमेटी है उसके निर्देशों के मुताबिक सिलेक्शन ट्रायल द्वारा करवाया गया, जिसमें विशाल और अंतिम पंघाल ने जीत दर्ज की, लेकिन फिर भी नहीं गए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुश्ती भारत का प्राचीन और विश्वसनीय खेल रहा है, इसलिए एडॉक कमेटी के सभी सदस्यों को बिना ट्रायल के नामों को भेजने पर फिर से विचार करना चाहिए। वहीं पहलवान खिलाड़ी अंतिम ने यह कहा है कि मैंने फेयर ट्रायल जीता है और मैं हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करूँगा। इन खिलाड़ियों के पेरेंट्स भी पीछे नहीं हैं। बजरंग और विनेश के सिलेक्शन पर उनका गुस्सा भड़का हुआ है। उन्होंने स्टेडियम में पहुंचकर विरोध जताया, गुस्सा दर्ज कराया अपना, और पेरेंट्स के आक्रोश के बाद जो दरवाजे थे उनको बंद करके बाद में ट्रायल कराने का फैसला लिया गया। तो ये तो थी पहलवानों की जो राजनीति के लिए या जो उनका दंगल के लिए उनका शामिल होना है उसको लेकर गुस्सा कि उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता।
लेकिन आने वाले समय में मालूम होगा कि ये गुस्सा और आक्रोश लोकतंत्र के पटल पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मणिपुर हिंसा और वायरल वीडियो की लपटें संसद के दोनों सदनों में पहुंच गई हैं। मामला है भी संवेदनशील, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही सोचना जरूरी है और कोई उचित कदम उठाना भी बहुत ज़रूरी है। मणिपुर का मुद्दा सदन में गहराया हुआ है। विपक्ष के हंगामे और विरोध के दौरान राज्यसभा के सभापति ने आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया है। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि संजय सिंह को बार बार मना करने के बावजूद भी वे नहीं मान रहे थे। उन्होंने सदन की कार्रवाई को बाधित किया हुआ था, इसलिए संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निष्कासित किया जा रहा है। राज्यसभा के सभापति ने इस कार्रवाई को पीयूष गोयल की शिकायत पर अंजाम दिया। पीयूष गोयल का यह कहना था कि सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन फिर भी इन लोगों यानी कि विपक्ष के लोगों की तरफ से संसद की कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है। इस सारे मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि ये सब कुछ दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी लीगल टीम इस मामले को देखेगी। सौरभ भारद्वाज का यह भी कहना है कि संजय सिंह ने सच्चाई के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी, इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन हम इससे बिल्कुल भी दुखी नहीं हैं। ये सौरभ भारद्वाज ने कहा संजय सिंह की सदस्यता जाने पर। इस पर क्या हो सकता है, इस बारे में हम अपनी कानूनी टीम से सलाह करेंगे और मणिपुर मुद्दे को लगातार संसद के दोनों सदनों में उठाते रहेंगे। वैसे इस मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हो रहा है। पूरे मुद्दे पर विपक्ष खासा हमलावर है, तो विपक्षी सांसदों ने सोमवार को भी संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले धरना प्रदर्शन शुरू किया, जमकर नारेबाजी की और जवाब में प्रधानमंत्री से इस घटना को लेकर बयान देने की मांग की। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी यही मांग की कि प्रधानमंत्री को इस मामले पर सदन में आकर अपना बयान देना चाहिए। कांग्रेस ने चर्चा के दौरान स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया। कल सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों से बातचीत भी की थी। जो कल बैठक होनी है उसमें पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा सब शामिल होंगे। सभी ये तो चाहते हैं कि मणिपुर का हल जल्द से जल्द निकले, संसद भी चले, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो आम आदमी से आने वाले चुनाव में वो आखिर किस प्रकार से सामना करेंगे, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। तो ये तो वो खबरें थी जो पारा बढ़ाने वाली थी। अब आपसे चर्चा करते हैं उस खबर की जो आपका टेस्ट बढ़ा देगा, आपको ठंडा भी कर देगा और मीठा भी कर देगा। आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन बहुत करता है। अगर ऐसे में आपको आइसक्रीम मिल जाए तो कहने ही क्या है। गर्मी का मौसम हो या बारिश, सर्दी का मौसम हो या मानसून, मौसम कोई भी हो, आइसक्रीम बच्चों से लेकर बड़े तक सबको लुभाती है, सबकी जुबान का स्वाद बढ़ाती है, सबको ललचाती है। क्या आप जानते हैं कि भारत की कुछ ऐसी आइसक्रीम है जो अपने देश की नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय आइसक्रीम में अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। फूड गाइड टेस्ट एटलस ने दुनिया की 100 सबसे लोकप्रिय आइसक्रीम की फेहरिस्त निकाली है, यानी कि लिस्ट जारी की है। जो लिस्ट जारी की है लोकप्रिय आइसक्रीम की, उसमें 5 भारत की हैं और मूल तौर से भारत के बड़े शहरों बेंगलुरु और मुंबई से जुड़ी हैं। और इस लिस्ट में इटली की आइसक्रीम को पहला स्थान मिला है। तो आइए जानते हैं कि भारत के जो शहरों के आइसक्रीम हैं उनके नाम क्या हैं, इनका स्वाद कैसा है। तो सबसे पहले बेंगलुरु की आइसक्रीम है गदबद। इस आइसक्रीम को फल मिलाकर और फल का सिरप मिलाकर तैयार किया जाता है। इनमें 3 अलग अलग टेस्ट हैं जो जेली, नट्स और मौसमी फल भुने हुए काजू के बीच की परत में होते हैं। इसका निर्माण पब्बा रेस्टोरेंट में किया जाता है। इसके अलावा कर्नाटक के बेंगलुरु की ही डेथ बाय चॉकलेट आइसक्रीम भी है। इस आइसक्रीम में केक, चॉकलेट सॉस और मैरी के अलावा ऊपर से तेरी भी डाली जाती है। इसमें चॉकलेट का फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है और इस आइसक्रीम को कॉर्नर रेस्टोरेंट हाउस द्वारा बनाया जाता है। वर्ष 1982 से इसे हॉट रेस्टोरेंट आइसक्रीम तैयार करने के मामले में माना जा रहा है। और फिर नाम आता है टेंडर कोकोनट का, जो महाराष्ट्र के मुंबई से मिलती है। इस आइसक्रीम में ताज़ा फल और नारियल को मिलाकर इसे बनाया जाता है। इसकी मलाई सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस आइसक्रीम को नेचुरल रेस्टोरेंट आरा द्वारा तैयार किया जाता है। महाराष्ट्र मुंबई के ही दूसरी आइसक्रीम है मैंगो सैंडविच और इस लिस्ट में जो जारी की गई है इस आइसक्रीम को मिला है 22वां स्थान। यह पतली वेफर्स के बीच सैंडविच के तौर पर दिखती है, लेकिन इसके अंदर मैंगो का टेस्ट आता है। इससे मुंबई की प्रसिद्ध दुकान रुस्तम एंड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और जो तीसरी आइसक्रीम है वो भी महाराष्ट्र के मुंबई शहर की है, जिसे अमरूद आइसक्रीम कहते हैं। यह अमरूद यानी कि जामफल, अंग्रेजी में जिसे गुआवा कहा जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों से बनती है।
इसमें पारंपरिक मसाला भी मिलाया जाता है। इस शहर के अप्सरा आइसक्रीम एक सेंटर है वहाँ का, महाराष्ट्र का, वहाँ पर तैयार किया जाता है और ये उस सेंटर की स्पेशल डेजर्ट है, यानी कि खास मीठा है। जब आप इस आइसक्रीम को खाते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप अमरूद खा रहे हैं। तो लीजिए, हमने आपको वो टेस्ट भी बताया जो आपके मुंह के जायके को अच्छा करेगा, यानी कि आइसक्रीम आजकल खासकर अच्छी लगती हैं। तो आज के प्राइम टाइम में इतना ही, दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे आपसे कुछ खास मुद्दों के साथ, कुछ खास खबरों के साथ जो रखती हैं आपसे सरोकार। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।